क्या चीन ईरान को पाकिस्तान के जरिए HQ-9 और दीगर जदीद दिफाई निज़ाम देने जा रहा है? इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान पर बात की है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उनका क्या कहना है उस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा खबर यह भी सामने आ रही है कि जंग के दौरान ईरान के जहाज़ों को बचाया है पाकिस्तान ने, किस तरह से कि अपनी सरजमीन देकर, अपनी बेसिस देकर। ये खबर क्या है, मुकम्मल इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे और इस पर पाकिस्तानी हुकाम का भी रद्दमल सामने आया है। ये तीनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 12 मई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल छाया हुआ है। अमेरिका की इंटेलिजेंस हुकाम ने इस अखबार के साथ बात की है और उन्होंने वही जो उनकी गुफ्तगू है उसे आर्टिकल की सूरत में, खबर की सूरत में शाया किया है। उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस हद तक पेचीदा आपको नज़र आती है और चीन पसे पर्दा क्या कुछ करने जा रहा है या क्या करने का इरादा रखता है। ये खबर ये कहती है कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए बताया कि चीनी हुकाम ईरान को जदीद एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने के लिए तीसरे ममालिक के जरिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसके अहम नुकात ये हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा है कि चीन बरह रास्त ईरान को हथियार फराहम करने के बजाय थर्ड पार्टी से यानी कि तीसरे ममालिक के ज़रिए ये सिस्टम मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है ताकि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और तनकीद से बचा जा सके। ये पेशकश एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान इसराइल के साथ हालिया तनाज़ात के बाद अपने फ़ज़ाई दिफा को मजबूत करने की शदीद कोशिशें कर रहा है। चीनी हुकाम ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए मुमकिना तौर पर HQ-9 या इससे मिलते जुलते जदीद सिस्टम की मुंतकली पर गौर कर रहा है। आपको पता है कि HQ-9 चीन का जदीद किस्म का दिफाई निज़ाम है और ये इस हद तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर ये भी फंक्शन है कि जो सैटेलाइट से खला से जो मिसाइल अगर दागे जाएँ तो ये उन्हें भी रोकने की सलाहियत रखता है। तो इस किस्म के जदीद जो दिफाई निज़ाम है वो इस खबर के मुताबिक चीन किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए ईरान को मुंतकिल करने के ऊपर गौर कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने यह खदशा जाहिर किया है कि अगर ये डील मुमकिन होती है तो मिडल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है और इलाकाई तनाव में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। अब इस खबर का पस मंज़र भी बताया गया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया बरह रास्त झड़पों के बाद ईरान ने अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कमज़ोरियों का एहसास किया है। ईरान के पास मौजूद रूसी S-300 सिस्टम काफ़ी मौसर साबित नहीं हुए, जिसके बाद वो जदीद चीनी टेक्नोलॉजी की तरफ रुजू कर रहा है। चीन इस वक्त ईरान का एक बड़ा माशी और फौजी पार्टनर है, लेकिन वह अब तक बरह रास्त जदीद हथियारों की फ़रोख्त से गुरेज करता रहा है ताकि अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुतासिर न कर सके। अमेरिका का इसके ऊपर रद्दमल क्या आया है? इस खबर के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने यह वाज़ेह किया कि वो इस मुमकिन डील पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अगर ये आगे बढ़ी तो मुनासिब इक़दामात उठाए जाएंगे। ये खबर बड़ी अहम है जो कि चीन और ईरान के फ़ौजी ताउन के हवाले से आ रही है और इसे कोई ईरान का मीडिया या कोई और मीडिया नहीं दे रहा बल्कि बरतानिया का मीडिया दे रहा है और अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस हुकाम को कोट करके दे रहा है कि हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ऐसी चीज़ मुमकिन तौर के ऊपर चीन इसके ऊपर गौर कर रहा है। अब वो तीसरा मुल्क कौन सा हो सकता है, ज़ाहिर है इस हवाले से कोई नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी मामलात को इंडिकेट भी कर रही हैं। बहरहाल अब ये देखना यह है कि अमरीकी हुकाम इसको ट्रेस कर सकेंगे इस डील को, क्या वाकई ईरान को HQ-9 जैसा जदीद दिफाई निज़ाम मिल सकता है। और ये भी याद रखिए कि ईरान काफ़ी अरसे से एक कोशिश में लगा हुआ है कि चीन के इस जदीद दिफाई निज़ाम को ख़रीदा जा सके और इस हवाले से काफ़ी बातें और काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन चीन इससे हमेशा गुरेज इसलिए करता रहा बरह रास्त ईरान को देने के हवाले से क्योंकि जैसा कि इस खबर के मुताबिक भी कि चीन इस बात में एहतियात करता है कि कहीं उसके ऊपर आलमी पाबंदियाँ या माशी पाबंदियाँ उसके ऊपर ना लगाई जाएँ। जैसा कि आपको पता है कि अब भी अमेरिका ही के पास मालियाती निज़ाम है, मालियाती इदारे बड़ी तादाद के अंदर उसी के पास हैं, बैंकिंग निज़ाम अभी तक अमेरिका की ईमा के ऊपर ही चलता है, तो लिहाजा चीन जो है वो एहतियात से चलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अब इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि चीन किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के हवाले से गौर भी कर रहा है। एक और जो खबर बड़ी हैरान कुन सामने आ रही है वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू है जो उन्होंने CBS के प्रोग्राम 60 मिनट में 60 मिनट एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान का नाम लिया है। मिनवन
क्या चीज़ें की हैं उसका कुछ मतन और उनके कुछ अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ, जिससे आपको इस खबर का या उनके इंटरव्यू की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस इंटरव्यू में ये कहा, पाकिस्तान का बरहरास जिक्र करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ ममालिक जिनमें से कुछ पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अमेरिका में इजराइल की हिमायत कम करने और अमेरिका इजराइल ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके कलीदी इक़्तिसाबात ये थे कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि इजराइल 7 फौजी महाजों पर लड़ रहा था, लेकिन 8वां महाज सोशल मीडिया और मीडिया वार का भी था। हमने देखा कि अमेरिका में इजराइल की हिमायत में कमी तकरीबन 100% सोशल मीडिया के उरूज से मुताबिकत रखती है। यानी इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि 100% लोग इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो अमेरिका के अंदर बसने वाले जो लोग हैं, जवान हैं, उन्होंने क्या सोचना है, उन्हें क्या बयानियाँ अपनाना चाहिए, उनकी सोच के ऊपर सही मानों में असरअंदाज होता है सोशल मीडिया। तो जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा हो, जिसकी ऊपर बात की जाए, तो अमेरिकी अवाम के अंदर, अमेरिका के जवानों के अंदर भी वो बयानियाँ जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। कई ममालिक ने ये जाली अकाउंट्स के ज़रिए सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया ताकि अमरीकी आवाम की इजराइल के लिए हमदर्दी को ख़त्म किया जा सके और अमेरिका इजराइल इत्तेहाद को तोड़ा जा सके। ये इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इंटरव्यू का उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि मिसाल के तौर पर आप एक टेक्स्ट मैसेज सुनते हैं कि मैं एक खालिस टेक्सन हूँ, मैं हमेशा इजराइल का हामी रहा हूँ, लेकिन अब मैं उनके इक़दामात बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आप एड्रेस ट्रेस करते हैं तो वो पाकिस्तान के किसी तहखाने से निकलता है। यानी इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आसान अल्फाज में। आपने पाकिस्तान के माहौल के अंदर देखा होगा कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत से ऐसे अकाउंट्स बनाए होते हैं जिनका नाम ये लिखा होता है कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ। या फिर ऐसे अकाउंट होंगे कि मैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हूँ। इस नाम से पेजेस आपको बड़ी तादाद के अंदर मिलते हैं। ये एक मीडिया वार अपना नैरेटिव बनाने के लिए होता है। इसमें जो लिखने वाला होता है या जो इस अकाउंट को यूज़ कर रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि भाई मैं नून लीग के बड़े अंदर तक रहा, मैं PTI के बहुत अंदर तक रहा, इनके फैसले ये होते रहे और मैं अलग इसलिए हो गया क्योंकि ये आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। ये इसी किस्म की जो एग्जाम्पल है वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये दे रहे हैं कि इस तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं और पहले वो ख़ुद को ये साबित करते हैं कि वो इजराइल के बड़े हिमायती हैं, लेकिन अब चूंकि इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है तो लिहाजा अब हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। और इस किस्म के जब मैसेजेस शेयर किए जाते हैं, ये नैरेटिव बनाया जाता है, तो अमेरिका की जो आवाम है जब वो इनको सुनते हैं तो वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं और वो भी अपना जो बयानिया है, अपना मौक़िफ़ है इजराइल को लेकर, वो तब्दील कर लेते हैं। और जब इन अकाउंट्स को ट्रेस किया जाता है कि ये अकाउंट्स कहाँ से चल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के किसी तहखाने से, पाकिस्तान के किसी बेसमेंट से चल रहे हैं। तो ये बहरास उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आप ये कह सकते हैं कि लगाया है कि मीडिया वार के अंदर इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसके अंदर मुलविस हैं, ये उनका कहने का मतलब है। अलबत्ता यहाँ पर उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान सेंसरशिप की बजाय इस बात के ऊपर जोर दिया कि सच्चाई से लड़ा जाए। सच्चाई यानी अगर एक बयानिया तैयार है तो उसके मुकाबले में दूसरे बयानी की बात की जाए। सेंसरशिप की जो बात है वो उन्होंने फ़िलहाल नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि इस मुहिम से इजराइल के लिए बहुत नुकसान हुआ है और ये मुहिम इजराइल के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है, ख़ास तौर पर अमरीकी नौजवानों में इजराइल की तस्वीर ख़राब करने में। अब ये जो इंटरव्यू है ये ईरान के साथ हालिया तनाज़ा, गज़ा, लेबनान के सूरत हाल और अमरीका इजराइल ताल्लुकात के तराजू में दिया गया, जहाँ पर पाकिस्तान का भी जिक्र आया है और किन अल्फाज के साथ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जिक्र किया है वो मिनवान मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक और ख़बर, बड़ी हैरानकुन ख़बर ये सामने आ रही है और इसके अंदर बताया जा रहा है, CBS न्यूज़ इसके अंदर भी खबर शाया हुई है, इसका भी उर्दू तर्जमा करके मैं आपके सामने रख देता हूं कि CBS न्यूज़ आर्टिकल ने अमेरिका के साथ तनाज़े में सालिस का किरदार निभाते हुए ईरान को अपने फ़ज़ाई अड्डों पर फ़ौजी तैयारे पार्क करने की इजाज़त दी। यानी कि पाकिस्तान की बात की जा रही है। इस खबर के मरकज़ी नुकात ये हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती राबता कार का किरदार अदा करने का दावा किया, मगर उसी दौरान खामोशी से ईरानी फ़ौजी तैयारों को अपने फ़ज़ाई अड्डों पर पार्क करने या लैंड करने की इजाज़त दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अप्रैल 2026 के अवाइल में सीज़ फायर के ऐलान के चंद दिन बाद ईरान ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर मुतादिद फ़ौजी तैयारे भेजे। इनमें ईरानी एयरफोर्स का RC-130 तैयारा भी शामिल था। ये इक़दाम ईरानी फ़ौजी तैयारों को मुमकिना अमरीकी हमलों से महफूज रखने के लिए उठाया गया था। इसमें अफ़गानिस्तान का भी हवाला दिया गया है।
ईरान ने अफगानिस्तान में भी अपने सिविल तैयारे भेजकर पार किए। तालिबान ने उन्हें हरात एयरपोर्ट मुंतकिल किया ताकि मुमकिन बमबारी से बचाया जा सके। अब पाकिस्तान के इस खबर के ऊपर क्या रद्दमल आया है? इस खबर के मुताबिक एक आला पाकिस्तानी ओहदेदार ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी फौजी तैयारों के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बेस शहर के मरकज़ में वाक़ है और इतनी बड़ी नकल व हरकत छुपाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने इस तनाज़े में दोनों फ़रीक़ों के साथ मुतवाज़न रवैया इख्तियार किया। एक तरफ अमरीका के साथ सिफारती राबताकार का किरदार निभाया, दूसरी तरफ ईरान और चीन को नाराज़ न करने की कोशिशें की। चीन ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ़ भी की है। ये रिपोर्ट अमरीकी हुकाम के इंडीम ज़राए पर मबनी है। पाकिस्तान ने इल्ज़ामात की तरदीद की है। ये खबर मैं आपके सामने रखी है, यानी कि CBS न्यूज़ का ये कहना है कि जंग में ईरान के बहुत से ऐसे जो तैयारे हैं वो तबाह हुए, लेकिन जो बच गए थे वो मज़ीद तबाह ना हो तो उन्हें महफूज बनाने के लिए ईरान ने वो तैयारे पाकिस्तान के अंदर भेज दिए ताकि उन्हें महफूज रखा जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और इसी तरह कुछ जो तैयारे थे वो अफगानिस्तान के अंदर भी भिजवाए गए इस खबर के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसकी तरदीद कर रहा है कि ऐसा कोई तैयारा ईरान से पाकिस्तान में नहीं आया और ना ही हमने उसको महफूज किया है। अफगान हुकाम का बहरहाल अभी तक कोई रद्दमल सामने नहीं है सरकारी सतह पर इस खबर के ऊपर। जब भी वो आएगा तो वो भी हम आपके सामने एक अपडेट रखेंगे। सूरत हाल यकसर आपको तब्दील होती हुई नज़र आती है। अगर आप आलमी रहनुमाओं के विजिट भी देखें, उनके दौरे भी देखें जो हालिया महीने के अंदर होने हैं, मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी चीन के दौरे पर जा रहे हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चीन का दौरा करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन का भी बताया जा रहा है कि वो भी इसी महीने में चीन का विजिट करने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर आप भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो आने वाले दिनों के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, स्वीडन के अंदर, इसी तरह इटली के अंदर और कुछ दीगर ममालिक के अंदर उन्होंने अपने बैक टू बैक जो विजिट हैं वो अपने प्लान कर लिए हैं। तो आलमी रहनुमाओं के अगर आप दौरे देखते हैं और इस तरह की खबरें देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी आलमी कशीदगी से पहले के हालात हैं या फिर बहुत बड़ी जो कशीदगी है उसको रोकने के लिए इक़दामात हो सकते हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। और ये जो तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर कोई दोस्त हमारे आज़ादाना तौर के ऊपर भी तहक़ीक़ करना चाहें तो उन खबरों को पढ़ भी सकते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।